परिवार की प्रेरणा, जनसेवा का जुनून, प्रदीप चौधरी के साथ सिकंदरा का नव निर्माण। आरजेडी से जन स्वराज तक सिकंदरा का सपना, प्रदीप चौधरी के साथ साफ सुथरा विकास। प्रशांत किशोर का विजन, प्रदीप का संकल्प, सिकंदरा को समृद्ध बनाने का वादा। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी अपने चरम पर है। सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों और वादों के साथ जनता के बीच अपनी बात रख रहे हैं। आज हम बात करेंगे जमुई जिले के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र की, जहां जनसुराज पार्टी के भावी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। एक समर्पित समाज सेवी और जनता के हर सुख दुख में साथ खड़े रहने वाले प्रदीप चौधरी न केवल अपने सामाजिक कार्यों के लिए मशहूर हैं, बल्कि सिकंदरा को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का एक क्रांतिकारी सपना भी देख रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी प्रेरणादायक कहानी और उनके बड़े वादों के बारे में। प्रदीप चौधरी, जो पिछले 24 वर्षों से सामाजिक कार्यों के माध्यम से सिकंदरा की जनता की सेवा में जुटे हुए हैं, आज क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद से लेकर लोगों के छोटे बड़े कामों में सहायता तक, प्रदीप चौधरी ने हर मौके पर जनता का साथ दिया है। चाहे वह किसानों की समस्याओं का समाधान हो या युवाओं के लिए प्रेरणादायक आयोजन, प्रदीप ने हमेशा समाज के हर वर्ग के लिए अपना योगदान दिया है। हार जीत से परे जन सेवा का जुनून, प्रदीप चौधरी सिकंदरा का सच्चा सेवक। प्रदीप चौधरी ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत 2001 में वार्ड सदस्य के चुनाव से की थी। 2006 में उन्होंने पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ वोटों से हार गए। हार ने उनके इरादे को कमजोर नहीं किया, बल्कि जन सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। 2011 में उन्होंने फिर पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और इस बार जीत हासिल की। 2011 से 2016 तक उन्होंने सिकंदरा में कई विकास कार्य किए, जिसकी छाप आज भी जनता के दिलों में बनी हुई है। 2016 में जिला परिषद चुनाव में वे फिर कुछ वोटों से हार गए, लेकिन 2022 में सिकंदरा नगर पंचायत के वार्ड पार्षद चुनाव में जनता ने उनके समाज सेवी कार्यों को देखते हुए उन्हें अपार समर्थन देकर विजयी बनाया। परिवार की प्रेरणा, जनसुराज का सपना, प्रदीप चौधरी के साथ सिकंदरा का नया युग। प्रदीप चौधरी की राजनीतिक प्रेरणा उनके परिवार से मिली, जहां उनके परिजन सक्रिय रूप से राजनीति में शामिल रहे। 1991 में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की, फिर सीपीएम में काम किया, लेकिन उनका सपना हमेशा कुछ बड़ा और सकारात्मक करने का रहा। 2023 में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के स्वच्छ और जन केंद्रित राजनीति के विजन से प्रभावित होकर उन्होंने जनसुराज का दामन थामा। हमारे संवाददाता से बातचीत में प्रदीप चौधरी ने बताया कि सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र की जनता कई समस्याओं से जूझ रही है। गरीबी, पानी की कमी, खराब सड़कें, नालों की समस्या, बेरोजगारी, किसानों के लिए सिंचाई की कमी, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, ये सभी मुद्दे उनके लिए प्राथमिकता हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले आपका आदर्श भारत टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे तरफ से भी आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत जी। जनसुराज पार्टी से आप जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र के आप भावी प्रत्याशी हैं, विधायक प्रत्याशी हैं। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आप राजनीति में कब से हैं और राजनीति में आने का उद्देश्य आपका क्या रहा? कि मैं 2001 से राजनीतिक में हूँ जी और जनता की सेवा कर रहा हूँ और मेरा उद्देश्य है जनता का सेवा करना जी पहला प्राथमिकता है। जी इसलिए मैं जहाँ जहाँ घूमने के लिए जाता हूँ तो जनता इतना बेरोजगारी से जूझ रही है अभी की सरकार से, इसलिए मैं जनता की सेवा करना चाह रहा हूँ। जी। इससे पहले भी आप किसी न किसी पार्टी में जुड़े रहे हैं, और तो जनसुराज में क्यों आए? ऐसा क्या इसमें आपको नया दिखा जो आप जनसुराज ज्वाइन किए? देखिए, जनसुराज में हम इसलिए आया हूँ जी कि हमने 2015 से ये 15 साल की सरकार और 20 साल की सरकार को मैं देख चुका हूँ जी और ये विकास कम बोलता है ज़्यादा है, इसलिए विश्वास जनता को उठ चुका है इससे। मैं जहाँ भी मिलने के लिए जाता हूँ तो वहाँ सभी बोलता है जनता कि बार बार आप लोग आते हो वोट मांगने के लिए और हम लोग का कुछ विकास नहीं होता जी तो इसी बीच में तीसरा विकल्प के रूप में
प्रशांत किशोर जी आए और उन्होंने जनता के बारे में सोचना शुरू किया और गांव-गांव जाकर हर एक जगह घूम रहे हैं लगभग 2 से 2.5 साल से लगातार। तो हम सोचें कि नहीं, ये जनता की सेवा करने के लिए प्रशांत किशोर जी आए हैं, इसलिए मैं अपना स्वेच्छा से हम जन स्वराज में जुड़ गया जी समाज सेवा करने के लिए जनता की। जी। आप इससे पहले इस क्षेत्र में प्रखंड प्रमुख का भी दायित्व निभा चुके हैं और पंचायत स्तर की राजनीति में विभिन्न पदों पे आपने काम किया है, तो फिर विधायक का चुनाव आप लड़ने का क्यों मन बना है? देखिए, हमने 2011 से 16 तक हमारी पत्नी प्रखंड प्रमुख रही जी और हमने अपनी ईमानदारी से 5 साल गुजारे जनता के बीच में। तो जनता ही हमको सहयोग करने के लिए अपना इच्छा जाहिर किया कि आप विधायक के रूप में यहाँ से चुनाव लड़िए, इसलिए आप लोग हमारे बीच में सहयोग के रूप में रहते हैं। जहाँ जिस तरह से दिक्कत परेशानी होता है, आपको फ़ोन करता हूँ, तुरंत आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं हम लोग के सहयोग में, इसलिए विधायक के रूप में आप चुनाव लड़िए। दूसरी बात ये है कि यहाँ जो भी विधायक जीत कर जाते हैं वो सभी बाहर के रहते हैं, तो यहाँ की समस्या के बारे में किन्हीं को कोई जानकारी नहीं मिलता है, इसलिए स्थानीय के रूप में जन स्वराज से मैं आया हूँ और जनता भरपूर हमको सहयोग कर रही है। जी। आपके विधानसभा क्षेत्र में किन किन क्या क्या समस्याएं हैं, प्रमुख रूप से क्या क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र? देखिए, सबसे पहला यहाँ की समस्या है शिक्षा। जो यहाँ सरकारी अभी तक कोई कॉलेज नहीं है पूरे ज़िला में, ना ही ये महिला कॉलेज है, एक भी स्टेडियम यहाँ खेलने के लिए नहीं है पूरे ज़िला में। और ये समस्या यहाँ का स्वास्थ्य का है। जो हमारे सिकंदरा में स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ सही से उपचार नहीं होता है, ये सब मुख्य समस्या यहाँ का है। अगर इस क्षेत्र की जनता आपके ऊपर विश्वास करके अपना बहुमूल्य वोट देके अगर यहाँ से विधायक बनाती है, तो आपका प्राथमिकता क्या रहेगा? सबसे पहले कौन सा काम आप अपने क्षेत्र में करेंगे? सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ का काम करूँगा शिक्षा के ऊपर और पेयजल के ऊपर। पेयजल का बहुत अधिक समस्या है गांव में। जो गर्मी है का अभी समय आ गया है, बहुत दूर दूर से पानी लाता है कोई, किसी गांव में 2 किलोमीटर, किसी गांव में 3 किलोमीटर से पानी लाता है, कोई साइकिल से लाता है, कोई पैदल ला रहा है पानी। जब हम गांव-गांव में घूम रहा हूँ तो ये समस्या मैं देख रहा हूँ। तो सबसे पहला समस्या मेरा पेयजल का है और दूसरा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य और पेयजल पे आप विशेष ध्यान देंगे अपने जी, क्षेत्र और शिक्षा का। अभी आप जो जनसंपर्क कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, कैसा सहयोग मिल रहा है जनता से? और जनता से जब आप बातचीत करते हैं तो क्या प्रमुख रूप से क्या समस्या रखते हैं आपके सामने, क्या बात रखते हैं? देखिए, हमारे ऊपर सबसे इसलिए विश्वास कर रहे हैं जी कि जन स्वराज पार्टी की ओर से जो प्रशांत किशोर जी हम जन स्वराज से जो है, उन्होंने पलायन के ऊपर जो रोक लगाने की बात की है, उससे जनता बहुत खुश है कि अब हमारे बाल बच्चा या हमारे परिवार बाहर नहीं जाएगा कमाने के लिए 10,000 15,000 रुपये में। वो अगर जन स्वराज पार्टी यहाँ जीत जाती है तो सबसे पहला ये छोटे छोटा उद्योग जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर किया जाएगा और सभी को अपने ही क्षेत्र में, अपने ही जिला में काम रोजगार दिया जाएगा। जी, क्योंकि जब भी चुनाव होता है प्रदीप जी, बहुत सारे प्रत्याशी विभिन्न पार्टी से जनता के बीच में जाते हैं और जनता किसी न किसी को चुन के यहाँ विधायक बनाती है। लेकिन जब चुनाव जीतने के बाद जो विधायक होते हैं वो क्षेत्र में नजर नहीं आते हैं जनता के बीच में, तो ऐसे में आप उनको कैसे संभावना दीजिएगा या आप कैसे जनता को विश्वास दिलाएंगे कि आप 5 साल लगातार जनता के बीच में रहिएगा? देखिए, ये तो कहना सही बात है जी कि जो भी विधायक यहाँ से बनकर जाता है वो 5 साल नजर नहीं आता जी, खासकर सिकंदरा विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ। जी इसलिए जितने भी विधायक यहाँ से जीत कर गए वो सभी बाहर से ही आते हैं। जी तो उनको समस्या के बारे में क्या जानकारी है कि सिकंदरा विधानसभा में क्या समस्या है? वो अपना जीतते हैं
तो अपना जहाँ उनका घर रहता है तो अधिकतर समय तो वो बिताते हैं अपने घर पे। तो सिकंदरा विधानसभा का ना जानकारी रहता है, ना किन्हीं से मिलते हैं। यहाँ जो समस्या है वो तो प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इसलिए इस बार लोकल ही विधायक के रूप में चुना जाएगा। ये जनता का सबसे बड़ा मुद्दा ये है। अगर इस क्षेत्र की जनता आपको यहाँ से चुनती है तो क्या आप लगातार 5 साल जनता के बीच में रहेंगे, या फिर सिर्फ अभी आप जो चुनावी मुद्दा है या चुनावी सीजन चल रहा है उसी में आप नजर आएंगे? देखिए, ये तो कहना सही है। मेरा घर सिकंदरा प्रॉपर पुरानी चौक जी का मैं निवासी हूँ जी। तो मैं सिकंदरा विधानसभा का ही हूँ। तो मैं सिकंदरा विधानसभा के होते हुए तो मैं तो सिकंदरा विधानसभा में ही रहूँगा। तो यहाँ का समस्या से तो रूबरू तो मैं होते रहूँगा और सभी से मिलते रहूँगा। मैं यहाँ से कहाँ बाहर जाऊँगा? बाहर का रहता है तो वो अपने घर निवास में जाते हैं। तो मेरा तो निवास और घर समझिए सिकंदरा ही है। तो मैं सिकंदरा विधानसभा में ही रहूँगा और हर एक समस्या का निदान करने की कोशिश करूँगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से पूरे विधानसभा क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं पूरे सिकंदरा विधानसभा का जो जितने भी जनता है सभी से मैं ये निवेदन करता हूँ कि 15 साल और 20 साल की सरकार को आपने देख चुके हैं। अगर किन्हीं को वोट अगर दे भी रहे हैं, अगर आरजेडी को वोट दे रहे हैं तो नीतीश कुमार ही सरकार बन रही है। बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो नीतीश कुमार ही सरकार बन रही है। तो इससे तो जनता उब चुकी है। इसलिए तीसरा विकल्प के रूप में जनसुराज पार्टी को इस बार अपार बहुमत के साथ विजय बनाएंगे सिकंदरा विधानसभा। और पूरे बिहार में इसकी लहर चल रही है। प्रशांत किशोर जी हर एक गांव और हर एक प्रखंड में जा रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। इससे जनता में अपार बहुमत प्राप्त हो रहा है प्रशांत किशोर जी को और जनसुराज। प्रदीप चौधरी का विजन है सिकंदरा को बिहार का सबसे समृद्ध और विकसित विधानसभा क्षेत्र बनाना। वे क्षेत्र में सड़कों और नालों की बेहतर व्यवस्था, स्वास्थ्य केंद्रों में आधुनिक सुविधाएं और स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाने की बात करते हैं। साथ ही वे युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने और पलायन रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का संकल्प लेते हैं। प्रदीप चौधरी का कहना है कि उनकी राजनीति का एकमात्र उद्देश्य है जनता की सेवा और सिकंदरा का सर्वांगीण विकास। गरीबी और पलायन का अंत, सिकंदरा का नया प्रभात प्रदीप चौधरी के साथ। प्रदीप चौधरी की समाज सेवा और उनके विकास के वादों ने सिकंदरा में एक नई उम्मीद जगा दी है। जनसुराज पार्टी के बैनर तले वे न केवल क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने का दावा करते हैं, बल्कि सिकंदरा को बिहार का मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाने का संकल्प भी लेते हैं। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रदीप चौधरी का नाम सिकंदरा में एक नई आशा के रूप में उभर रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा जनता उनके विजन और समर्पण पर कितना भरोसा जताती है। हमारे साथ बने रहिए, हम लाएंगे बिहार चुनाव की हर अपडेट और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आदर्श भारत टीवी।